क्वेश्चन तो दोबारे में है, लिखल है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 का गुणनखंड। सबके तो गुणनखंडे करे के है, तो इसको भी गुणनखंड करने के लिए मिला है। हम बता रहे हैं कि जब इस तरह के लिखल है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, तो हम लोग का नियम होता है कि पहले ही 8a है, एक कौन दो तरह में तोड़े ताकि जोड़े पर या घटाने पर फिर 8 आ जाए और ओकरे दोनों के गुना करे पर 16 आ जाए। तो हमको तोड़ना इसको होता है, लेकिन पकड़ो इधर वाला के जेकरा साथ कुछ ना, तो 16 के, तो 16 के गुना करो। कौन दो नंबर के गुना करे पर 16 आता है, तो 4 गुने 4 के गुना करेंगे तो 16 आएगा। और देख लेते हैं दोनों के जोड़े पर आता है कि नहीं, तो जोड़े पर आ रहा है 8, मतलब हमारी 4 ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखते हैं ए स्क्वायर के, तो उसी लिख देंगे प्लस ये 8a की जगह 2 लिखेंगे 4a प्लस 4a, ठीक, क्योंकि फिर ये 4a या 4a को जोड़ेंगे तो 8a हो जाएगा। तो ये ठीक है। और प्लस 16, तो एक वो स्टेप तोड़ दिए। अगला स्टेप में कॉमन लिया जाता है। 4 गो पद वाला है तो कहे कि 2 गो पद के और 2 गो पद के कॉमन ले, 2 गो पद इधर कॉमन रहेगा, 2 गो पद इधर, तो ये 2 पद में कॉमन लिया जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस 4a में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ए, कि फिर और देख लो ए स्क्वायर के करेंगे तो ए गुने ए आएगा, और 4a के करेंगे तो 4 गुने ए, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए, तो यही ए बाहर निकल जाएगा। अब ब्रैकेट के चीज छोड़ नहीं देना है, तो ये ए जन यहाँ के वाला ये है, तो एगो ए रह गया, अब प्लस के प्लस यहाँ से 4 रह गया, कहीं रह गया। ऐसे गुणनखंड सीखी है सर, हम तो डायरेक्ट बना रहे हैं। हाँ डायरेक्टे बना, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना, कॉमने लिया रहा है कि ए स्क्वायर में से ए कॉमन निकल गया, में से ए निकल गया, तो यहाँ बचा ए, और फिर इसमें से 4 बचे, यहाँ के प्लस के प्लस, ये दोनों के फिर आप कॉमन लेंगे, तो 4a तो हैते है, तो 4a के फिर तोड़ कर देख लो, 4a के तोड़ेंगे तो 4 गुने ए टूटेगा, और फिर हाँ 2 गुने 2 करके तोड़ो, 2 गुने ए, और 16 के तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, ये तो 8 तक हो गया, एगो और 2, ठीक। अब कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, ई और ई, तो 2 गुने 2 कॉमन किया, यानी टोटल कितना 4, में से 4 निकलेगा बाहर, और जे बाहर ना निकला से अंदर में, ई लाइन में से कौन बच गया है, ए, और प्लस ए में से कौन बच गया है, 2 2 बचा, 2 2 ना 4, इतना कॉमन हो गया। जांच करते हैं हमारा सही है कि नहीं। ए में ए से गुना किए थे ए स्क्वायर, और प्लस 4 में ए से गुने था 4a, ठीक। आई क्या की है, ए से ए स्क्वायर में भाग किया था 2 आया था, और ई ए से 4 में भाग किया था 4 आया, ये ऐसे कॉमन हुआ। एक में से 4 कॉमन निकला है, यानी 4a में 4 से भाग कर दिया था ए बच गया था, और 16 में से गुना कर 4 में गुना कर लिए तो 4 आ गया, 4 में 4 से गुना किया तो इतना दूर तक के सही है। अंदर में जो ब्रैकेट में है दोनों सेम होना चाहिए, तो 4a प्लस और a प्लस 4 बराबर है ना, तो एक दोनों की जगह एगो लिख लेते हैं, ये हो गया, और प्लस ई वाला एक जगह, तो ये बीच के प्लस नहीं लिखा था, कलू लिखा गया था इसी, ठीक। तो इतने पर छोड़ देना है, हो गया। अब ये दोनों के फिर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन ये अगर ऐसे दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग जब दोनों जगह सेम नंबर आता है तो स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो a प्लस 4 के स्क्वायर तक किताब में तोड़ सके, ऐसे उत्तर देगा कि इसको गुणनखंड किए, ताकि a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र है, तो ये आंसर ऐसे करना, दोनों जगह सेम रहे। सर वहाँ पर a प्लस 5 होता है, यहाँ पर a प्लस अलग अलग होता तब ऐसे मुड़ी नहीं चढ़ाते, कहते हैं कि 5 गुने 5 रहेगा तभी ना इसको हम ऐसे लिख सकता है, तू लिख सकता है ना घात के रूप में। तो जब दोनों सेम है तो हम घात चढ़ा दिए, तो खत्म न है तो इस तरह से इतने करके छोड़ देना है। दूसरा नंबर है पी स्क्वायर माइनस 10p और प्लस 25, फिर तोड़ना इसी को है, इसको 10p को किस रूप में तोड़े ताकि फिर जोड़े पर या माइनस करे पर 10p आ जाए, लेकिन गुना करे पर 25 आए, तो कहे कि एकरा ना इस 25 को पकड़ो, और 25 को तोड़ो, कौन 2 को गुना करे पर 25 आएगा, 5 की, एकरा नहीं तो एक परेशान होना, इसको पकड़ना, तोड़ना इसको है, पकड़ो इसको, तो 25 एक मात्र है, जो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 आता है, ठीक। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो आ जाना चाहिए कितना 10, लेकिन यहाँ माइनस 10 लाना है, क्या आ गया -5, हाँ, तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ आना चाहिए -5 और -5, तब जोड़ का होगा -10, क्योंकि जब -5 और -5 होता है -10, तो ई वाला यहाँ लिखाना चाहिए, तो ये बनेगा पी स्क्वायर और -5p और फिर -5p, ताकि ये दोनों जोड़ का फिर हो जाएगा, इधर वाला वैसे लिख देवे, क्या कुछ नहीं करे के है। अब कॉमन लेंगे, 4 गो पद वाला में से कहे कि 2 गो पद के इधर इधर कॉमन लो और इधर कॉमन लो, ए में से p दिखाई दे रहा है, तो p एगो बाहर निकल गया, तो p से p इसके यहाँ 2 गो था, गुणनखंड करते दिखा दिया, p स्क्वायर के करेंगे तो 2p गुने p हुआ ना, तो एगो p निकल गया, तो एगो p बचल, एक से भाग करते हैं, तो एगो p बचा,
माइनस में ई पी से पी में भाग कर दिए तो अकेले बच गया 5। यहाँ माइनस से माइनस लिख दो। अब एकरा दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 5 कॉमन दिखाई, क्या कि एकरा तोड़ेंगे तो 5 पी होगा, एकरा तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 होगा, तो दोनों में पी 5 कॉमन है तो 5 निकाल दिए। अब ई 5 से एकरा में भाग करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 5 से 5 अकेले क्या बचा? पी। अब एकरा से एकरा में भाग करेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा, अंदर वाला सेम आ गया तो p माइनस 5 हो गया। और ये दोनों के जगह p माइनस 5, तो ये पर ही छोड़ सकते, लेकिन किताब में उसमें होगा प्लस नहीं, दोनों जगह माइनस होगा। तो जब दोनों जगह सेम है तो किताब में आंसर कहता है कि उत्तर ऐसे नहीं, इसको स्क्वायर कर दो तो p माइनस 5 के स्क्वायर, तो इसका आंसर एक जन छोड़ना है कि a प्लस बी के स्क्वायर। हाँ, अब तीसरा नंबर के देखो। तीसरा नंबर में 25m स्क्वायर प्लस 30m और प्लस 9। कहे कि जब इस तरह के तो तोड़ना हमको इसी को है कि किस रूप में तोड़े ताकि यहाँ गुना करे पर 9 आ जाए, तो ओकरा से पहले एकरा से एकरा में गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ है 9, लेकिन हम मान कर चलेंगे कि 25 में 9 से गुना करेंगे तो 225। तो यहाँ मानते हैं कि यहाँ अब 9 न है, यहाँ 225 है। तब कौन दो नंबर के गुणनखंड करेंगे तो 25 आता है, तो 15 में 15 से गुना करेंगे तो आएगा 225। अब यह 15 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30, यानी इस सिस्टम पर लागू हो जाएगा। तो इन्ने वाला 25 गायब ना हुआ है, इन्ने वाला 9 गायब हुआ, खाली हम माने हैं कि 25 से 9 में गुना कर दिए तो यहाँ आ गया 225। तो मान लिया 225 है, लेकिन इधर वैसी लिखेंगे तो 25m स्क्वायर वैसी लिखेंगे प्लस, यहाँ सब प्लस में है, 15m और प्लस 15m और प्लस 9 वैसी लिखा गया, ये नहीं कि 225 को लिख देना। अब फिर 4 गो पद है तो दू गो के कॉमन लेवे की है, क्योंकि दुइयो गो में कॉमने है, चारों में सब कोई चीज नहीं है जो चारों में है, तो ये दोनों में कॉमन लेंगे m। हाँ, तो 25 और 15 में कॉमन है 5, और m स्क्वायर और m में से एगो m कॉमन है, तो एकरा से एकरा में भाग करेंगे तो 25 में 5 से भाग किए तो 5, और m से m स्क्वायर में भाग किए तो m प्लस के प्लस। एकरा से भाग करेंगे 15 में 5 से तो 3, और m से m किए तो कट गया, बस खत्म, प्लस है तो प्लस। ये दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? 15 के तोड़ेंगे तो 5 गुने 3, 3 गुने 5, और 9 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, तो कॉमन क्या है? 3, तो ये में से 3 बाहर निकलता है, और 3 तो बच गया क्या है? 5, तो 5 में m तो बचले है, और प्लस में कौन बचल है? 3, का कि 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 मरतबे। ठीक, अब कॉमन हो गया तो अंदर वाला सेम सेम है, तो ये दोनों के जगह एक जगह तो 5m प्लस 3, और ये दोनों वाला सेम है तो 5m प्लस 3। फिर ये दिखाई दे रहा है कौन? ई वाला की ई, अब ई वाला, ये दोनों का चेंज रहता तो जन ही आंसर खत्म हो जाता। अगर ये दोनों सेम है तो एक एगो स्टेप और बढ़ा देते, एकरा पर पावर बढ़ा देते कि जब सेम सेम रहेगा तो इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, फिर a प्लस बी के करेंगे तो a प्लस बी के सूत्र रहते है। देखो a प्लस बी के सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसको इसी तरह a सूत्र पर तोड़ेंगे तो इतने आएगा। ये मान लो ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि 5 के a स्क्वायर, तो 5 के a स्क्वायर होता है 25 और m के m स्क्वायर। ठीक, और 2 तो लिखावे करता है, और a के मान है 5m और b के मान कितना है? 3, सबके गुना करेंगे तो 30 आना चाहिए। देखो 10 और 10 या 30 और प्लस यही समझा, तो ये हो गया 25m स्क्वायर और प्लस 30m और प्लस 9 आना गया, तो ये स्क्वायर पर था। सर हम ये बोले इधर वाला है जो 5m प्लस 3 है, तो इधर इधर सर इधर नीचे, हाँ, उस अगर वहाँ पे माइनस होता तो गलत, इन्ने मतलब प्लस रहता, इन्हें माइनस रहता तो गलत न होता। बनाए अगर कहीं माइनस आ गया, मान लो जिन माइनस हो जाता, घटाने पर लाना था तो कहीं हमारे तो इतने पर छोड़ते, गलत नहीं, आंसर यानी खत्म होता है। लेकिन दोनों जब सेम सेम है ना तो खाली घात करके दे दिया कि घात कर देता है। कई बार ना बोले कि यह ना होता है कि 5 के स्क्वायर का मतलब की है 5 गुने 5, तो अगर कहीं अलग लिखल है 5 गुने 5 तक हम घात के रूप में ना बदल सकते 5 के पावर 2, तो ये ना अलग अलग दोनों नंबर क्या है? सेम है। यहाँ छुपल है मतलब ये गुना है, ये दोनों में गुना करेंगे। ये तो होमवर्क दिया, एक फिर 2 जगह ऐसा है ना सर, एक फिर तू ऐसे करना, फिर ऐसे गुना करेंगे तो तुरा इतने आएगा। चौथा नंबर ध्यान से देखो रहो, धीरे धीरे सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एगो दूगो तीन गो भी कहे के है
जितना था तू अपने से बनाएगा तो उतना डाउट आएगा, समझे पता नहीं। चौथा नंबर देखो, 49y² प्लस 84yz प्लस 36z²। फिर तोड़े के एक रे 84 के कौन दो नंबर में तोड़े की जोड़े पर 84 आए और गुना करे पर ई दोनों से गुना करे। तो पहले हम कर ले 36 में गुना करे कितना से 49 से, 54 के 4 हासिल 5, 27 और 4 27 + 28 29 30 31 32 ना। इसका हो गया 18 का हो गया। हाँ देख लेते हैं, एकरा से गुना करेंगे तो 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, तो 4 6 आई कितना 7 1, यानी कि एकरा तोड़े के है तो कौन दो नंबर है ताकि एकरा गुना करे पर इतना। तो ई कभी याद लेंगे ए प्लस बी के वाले कहेंगे कुछ दो नंबरे के जोड़े पर ही आया है। तो 84 कितना है 42 की है, मतलब 42 में 42 जोड़े पर 44 हो ना सकता है। ठीक, तो इन्हें तो देखते हैं 42 में 42 से गुना करके इतना आता है कि नहीं है। तो 42 में कितना से गुना करेगी है 42, तो इधर 4 इधर 8, इधर से गुना करेंगे तो 8 इधर 16, 4 8 8 16 के 6 हासिल 1 16 1 17 आना गया। मतलब अगर 42 में 42 जोड़ देंगे तो 84 आ जाएगा, और 42 में 42 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1764। तो यहाँ 84 के तोड़ कर लिख सकते हैं। तो 49y² प्लस 84 के जगह लिखे के 42yz प्लस फिर 42yz, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो 84yz हो जाएगा प्लस 36z²। अब कॉमन लेंगे 3 हो गया। नहीं लिखो, बोर्ड पर देखा था ना, सीख जाएगा तो अपने से बहुत दर बना सकता। इतना दूर के पहले कॉमन लेवे के है। तो देखो यहाँ 49 है और यहाँ 42 है। आवाज कैसे कर रहा है आप? फिर लद का सूत्र रहेगा, सही से खड़ा होकर अपना पर तो बैठ कर देखो थोड़ा सा पता चला 49 और 42 में क्या कॉमन है कि तोड़ कर देख लेगा। हाँ बहुत अच्छा, 7 की 7 में 49 है और 7 में 42 है। हम तोड़ कर दिखा कुछ ना, 49y² के तोड़ेंगे तो 7 गुने 7 और y गुने y, ठीक ना। इधर कितना है 42yz, एकरा करेंगे तो 6 गुने 7 में टूटेगा, ठीक, यानी कि चाहिए अच्छा से तोड़ लो 2 गुने 3 गुने 7 ये ना टूटेगा, और y एगो और एगो z। तो देखो क्या 7 तो दोनों में कॉमन है और y भी कॉमन है, तो कौन निकलेगा 7y निकलेगा ना। तो ये दोनों में से 7y निकल गया, तो बचेगा कौन 7 से 49 में गुना कर देंगे, भाग कर देंगे तो एगो 7 बचा है और एगो y बचा है प्लस एकरा से कहीं भाग कर देंगे तो 3 दूना 6 बचल है और y तक खत्म है, वो क्या बचल है y से y कितने को जीरो, इतना इधर बचा प्लस। फिर ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं बोल रहा। देखो 42yz का भी तोड़ कर देखा है, 2 गुने 3 गुने 7 आया था और y आएगा और z आएगा, और 36 के तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 18 फिर 2 गुने 3 ये ना आएगा, नहीं बोल रहा है। 2 से 18 2 से 9 3 से 3 इतना आना चाहिए, ठीक। आप गुना कर 2 दूना 18 है, 1 से 9 और 3 से 3 दूना 4 4 3 12 12 3 36 और जेड दूधा, ठीक ना। आप सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो 2 दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, एगो जेड, ठीक। तो 2 एगो 3 और एगो जेड गुना कर कितना हो जाएगा 6 जेड, में से कौन निकलेगा ऐसे 42 और 36 6 का के पहाड़ा में है, ऐसे निकाल लेता। तो 6 जेड बाहर निकल गया, 6 जेड बाहर निकल गया तो तू भाग कर देख लो कि यहाँ 7 और y बचेगा, ना तो ए में देख लो एगो 7 बचल है एगो y बचल है, तो लिख देंगे प्लस के प्लस, एक से भाग कर लो तो 6 होगा, ऐसे देख लो एगो 2 बचल है एगो 3 बचल तो 6 बचल है, और जेड से तो एगो जेड बचल है, ठीक, खत्म हो गया। तो इस तरह से गुणनखंड का कॉमन लिया जाता है, कॉमन लेवे के अंदर वाला सेम है, मतलब यहाँ तक ठीक है, तो अंदर वाला के लिख लेते हैं जगह 7y प्लस 6z, अब बाहर वाला यह है फिर 7y प्लस 6z, ठीक ना। ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो पर हम
स्क्वायर चढ़ा ना सकते हैं, तो 7y प्लस 6z, तो किताब में आंसर दे देगा एकर स्क्वायर देगा। ठीक है, अगला बनाते हैं 5वां नंबर। पहले 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। बताए कि जब x स्क्वायर के गुणांक में कोई नंबर रहे, जो अभी बन रहा है 3 नंबर 4 नंबर बनाए, तो एकरा से एकरा में पहले गुना कर लूं, तो कितना हो गया 16। तो अब 16 के किन रूप में तोड़े ताकि गुना कर कितना कितना 4 तो 4 गुने 4 करेंगे तो 16 तो हो गया, लेकिन 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ये लाना कितना है -8 लाना है। माइनस प्लस माइनस -4 और -4 जोड़ेंगे तब ना -8 होगा। 4 प्लस 4 -4 और प्लस 4 होता है 0। ई बोला दूसरा के छोड़ना की बोला, तो एहे लेल ई चलेगा, ई नहीं चलेगा, ई चलेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ही 4x तो वैसी लिखा है x स्क्वायर, अब -8x के जगह लिखाएगा -4x और -4x, ताकि फिर ही इतना हो जाए। अब प्लस ही वाला वैसी लिखाएगा। कॉमन इतने दूर के लेवे के दोनों में 4 और x दिखाई दे रहा है, तो बाहर कितना निकलेगा 4x, यहाँ में एक x बचेगा और यहाँ पूरा खत्म में कितना बचेगा 1। ई में से कॉमन यहाँ माइनसो निकालो, दोनों में से तो 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा इधर x, इधर कितना बचेगा आए देखो +4 में भाग करे के है -4 से, 4 से 4 तक खत्म हो गया, लेकिन माइनस कहाँ रहेगा, तो -1 लिखाएगा। ठीक, तो यहाँ -1 बाहर हुआ। अब देखो अंदर वाला सेम है, तो यहाँ लिख लेते हैं x -1 और बाहर है 4x - 4, तो ये जनू पर ही छोड़ सकता है, आंसर हो गया। किताब एकरों में से कॉमन ले लिया है। ठीक, मान लो एकरा में से 4x में से एकरों में से अगर कॉमन निकालते हैं, ई में से भी कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, ई दोनों में से कोई कॉमन, देखो इधर तो x -1 है, एकरा में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ना दिखाई दे, 4 दोनों में है रे, तो एकरा में से 4 निकलेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ कितना बचेगा तो 1 के ना 4। तो देखो अभी दोनों सेम हो गया, तो ई 4 अलग लिख लेते हैं, ये दोनों के पावर कर देता। किताब कुछ आंसर इस पर दिया है, ये 4 को अलग कर दिया, ये दोनों के फिर घात कर दिया, तो आंसर जनू खत्म होता, फिर कॉमन ले लिया है, तो आंसर अब इतना होगा 4, अब ब्रैकेट में x माइनस छोड़ देता था। हाँ वो जानू खत्म। आंसर जब तक हल हो तब तक पर लाना होता है। वो क्वेश्चन पूरा सेम टू सब वही है। अगला देखो छठा नंबर 121 है। 121 बी स्क्वायर माइनस 88 BC प्लस 16 सी स्क्वायर। फिर ये 88 के तोड़े के तो पहले गुणांक के गुना कर लो। 121 में गुना कर लेते हैं 16 से, तो 6 12 के 2 हासिल 1 और 6 और 1 7। ठीक है ना, नहीं कोई बोलता सुतल है कि फिर जिंदा रहो। 1 2 1 6 3 9 1 इतना आना चाहिए। तो फिर वैसी का कि आधा आधा कर लो। 88 का दिया कर लेते हैं 44 और प्लस 44 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 88। लेकिन हमको क्या लाना है माइनस, तो माइनस 44 में माइनस 44 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88। और फिर माइनस 44 में गुना करते हैं माइनस 44 से, तो कितना आना चाहिए इतना, तब सब सही होगा। तो देखो एकरा गुना करेंगे तो 6 और 16 1 17, फिर गुना करेंगे तो 6 और 1 17। आई माइनस में माइनस गुना करके हो गया प्लस। ठीक ना, तो 6 13 के 3 1 हासिल 8 है 1 9 1 आना गया ना, मतलब हमारी चल जाएगी, मतलब वही सही है। कहीं इधर वाला के तो इसी लिखेंगे 121 बी स्क्वायर और माइनस कितना लिखेंगे 44 BC और फिर माइनस 44 BC और प्लस 16 सी स्क्वायर था वैसी लिखेंगे। ओकरा बाद कॉमन लेना होता है, तो यादे है दू गो पद के इतना दूर के, ये दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है वैसे आप गुणनखंड करो, सार गुणनखंड, तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। आए देखो 121 और बी स्क्वायर है। 121 दिखाई दे रहा हो कि कर होगा 11 गुने 11 करेंगे तभी आगे, इसके अलावा कोई ना होगा। और बी दूधा कर होगा ना, ये बाद में टाइम। फिर कितना करेंगे 44 के 44 BC के, तो 44 के करेंगे तो 4 गुने 11 होगा। ठीक, और 2 से कर लो तो ये इतने आगे लो ना कर देते हैं 22 और 2 से 11 इतने ना आया, तो 2 गुने 2 फिर 4 होना जाएगा, तो
तो लो अलग कर देते, 2 गुने 2 और गुने 11, ठीक है। और BC अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों में कब कौन कॉमन देखो, 11 और B, और कोई ना है, तो क्या बाहर निकलेगा 11B, ठीक ना। अंदर कौन कौन बच गया, एगो 11 और एगो B, क्योंकि 11 से 121 में भाग करेंगे तो फिर 11 मरतबे आएगा, समझ गया कि तू। तो देखो ये हो गया। 44 में 11 से भाग करेंगे तो 4 होगा, तो देखो 2 दूना खाली 4 बचल है, और B से तो B खत्म, बचेगा कौन C, तो माइनस के चिन्ह दे करके यहाँ करी 4C, ठीक है। अब देखो फिर एक इसी 44 वाला के तो तू सब देख लिया है कि 44 BC के किए हैं, तो 2 गुने 2, हाँ तो 4 लिख देते हो का, अच्छा ठीक ना। तो 4 गुने 11 और गुने B और C, ठीक ना। अब 16 के करके देखा, 16C स्क्वायर के 16 के होगा 2 गुने 2 गुने 2, 4 गो 2 होता है, ठीक ना, और C 2 दा। तो देखो ये 4 अच्छा से अलग करते, ठीक, ऐसे तो होल था लेकिन कहीं समझ में ना आए। 44 के किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 11 और गुने BC, और 16 के करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और C का गो रे चुपचाप ना, ये दोनों कॉमन हुआ और 4C कॉमन लेके समझ रहा है ना। अब देखो ऐसू भाग करेगा तो माइनस से माइनस खत्म, आज 44 में 4 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा, और C खत्म, बचेगा B, ऐसू देख लो BC ना 11B बचल है। एकरो में भाग करेंगे तो प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 4 से 16 में भाग करेंगे तो 4 बचेगा, तो देखो 4 और एगो C से C खत्म, तो एगो C बचल है, तो यहाँ C इतना हो गया। अब कॉमन तो दिखाई दे रहा है, अब खाली हटा देंगे, खत्म। ये दोनों सेम है ना, तो एक जगह लिख देते 11B माइनस 4C, आए फिर 11B और माइनस 4C, ये दोनों के जगह फिर घात चढ़ा सकते हैं, तो आंसर दे देगा 11B माइनस 4C के स्क्वायर, खत्म। 7वां नंबर का लिए हार्ड लग रहा था, बनाया नहीं घर पे जाकर, बनाया ना, बन गया था। L और प्लस M, इसका स्क्वायर पहले ही दे दिया है, फिर माइनस दिया 4LM, तो पहले हमारा ये स्क्वायर करना होगा, ये A प्लस B के होल स्क्वायर है, A प्लस B के होल स्क्वायर याद है ना, तो वैसे कर लो, ना तो इसको एक अलग अलग कर लो। मतलब देखो L प्लस M स्क्वायर का मतलब की है, हमरा कैसा लिखे के है, दूधा, तो पहले दूधा लिख लेते हैं, ये वाला के वैसी, ठीक है। तो ये पहले दूधा करेंगे तो देखो एक से में गुना होगा ना, तो L में L से गुना होगा तो L स्क्वायर, और फिर एक साथ L से M में गुना करेंगे तो LM ना, L है, और फिर एक गुना होगा, M में गुना करेंगे तो L में नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं, एक में गुना होगा तो M स्क्वायर हो गया, और माइनस 4LM है ना। अब ये अंदर वाला तो जुटेगा, तो ये L स्क्वायर हुआ, और प्लस 2LM और प्लस M स्क्वायर और माइनस 4LM, ठीक हो गया। अब देखो अगर फिर यहाँ सेम है ना, तो जोड़ घटा होगा, तो 2 गो LM में से माइनस है, 4 गो LM घटेगा, तो कितना बचेगा, तब L स्क्वायर माइनस 2LM और प्लस M स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब ये बन का आया है अच्छा वाला पर। अब हम तकनीक से ही क्वेश्चन के घूम फिर कैले था, आप बनाएंगे, ताकि अभी से क्या किया, अभी तक खाली सही है क्या किया, आप एक गुणनखंड बनाएंगे, क्या आप तो ये ना घटा दिए, एक साथ घट गया, एक साथ देखा नहीं ध्यान से, ये LM और ये LM सेम है ना, तो एक साथ जोड़ घटा हो रहा है, तो यहाँ प्लस में 2LM है और यहाँ माइनस 4LM है, तो एकरा में से ही घट रहा है, तो एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहेगा, तो बड़का में से घटाएंगे, तो 4 में से 2 घट गया तो 2 आया, बड़का के पहले माइनस है, तब ये दोनों के साथ जोड़ घटा हो गया, तो ये खत्म हो गया, ठीक ना। तो एक बदला कितना आ गया 2LM। अब एक गुणनखंड करेंगे तो ई है, कौन ऐसा 2 गो नंबर है ताकि जोड़े पर 2 आ जाए और दुना गुना करे पर 1 आ जाए, कोई नंबर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ कितना है 1 हो जाएगा, हाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 का। होमवर्कों में इसी ने भैया दिए हुए हैं, कोई होगा इधर था बेटा दिए, इन्ने था वो जेकरा ऐसे गुना, नोट का लिए है, ठीक। देखो ए में अभी कोई खोजो 7 नंबर में, अच्छा चलो आए 11 नहीं उतारा था, कोई ना
अच्छा चलो देखो, तो ये सही कथी तो देखो अगर हम -1 और -1 के करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -1 में गुना करेंगे -1 से कितना होगा, 1 के रहेगा। तो यहाँ 1 छुपल है, तो इसीलिए यहाँ लिखा आएगा L² माइनस LM और फिर माइनस LM और प्लस M²। हाँ तो ये एल का लिखे 1 नियर हो जाता है। आप कॉमन लेंगे इतना दूर के और फिर इतना दूर के, तो ये दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, एगो L निकल गया, तो एगो L और माइनस एगो M, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, M, तो M निकल जाएगा, तो एगो L और यहाँ क्या बचेगा, माइनस हो जाएगा एगो M, ठीक है। ये दोनों सेम दिखाई दे रहा था L माइनस M, और इधर बाहरों वाला हुआ है L माइनस M। अगर दोनों सेम सेम है तो क्या करते हैं, मूरी पर चढ़ा देते हैं घात, तो आंसर इतना, ठीक ना, कर ले सर उतारेगा। और देखो a के पावर 4 और प्लस 2a² प्लस b² प्लस b², ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। ये सब ना घात है और a प्लस b के होल स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है कि नहीं। देखो मान लो एकरा की करते हैं 2 गुने 2 कर देते हैं, तो फिर 4 होना जाएगा, प्लस एकड़ वैसी है 2a और b, एकरों में से 2 के कॉमन ले लिए घात के, तो ऐसे हो गया। अब प्लस b के भी ऐसी कर दिए, तो देखो a², अब पावर देखो a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। तो एक जगह पर क्या निकल के आएगा, यहाँ सबके सूत्र कथी है, a प्लस b के होल स्क्वायर है नहीं, यानी a प्लस b के होल स्क्वायर पर हो गया। हाँ a प्लस b के होल स्क्वायर पर था ना, तो ये a है, ये प्लस 2ab और प्लस b, ये सबके जगह क्या लिखेंगे, a प्लस b। सर हो गया खत्म। हाँ आई एक घात पर था तो एक घात पर लिख दिए, आया समझ में। हां घात 6 ना हुआ सर जी ना घात, अच्छा तू एक समझ में नहीं आया तोरा से लगता है, हमें आ गया। तोरा कैसे आया? हाँ आ गया सर। अच्छा ही रहने दो, इतना खत्म हो गया ना। देखो एक दावरा अंतिम में, अरे देखो a प्लस b के होल स्क्वायर के कैसे हम लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² लिख सकते हैं ना। यस तो a लिखल यहाँ दिखाई दे रहा है तोरा से, ये घात भूल जाओ, ना भूल गए ना, हां सर अरे भूलो ना पहले, तो फिर याद करवा दो। तो देखो ये घात खत्म हो गया लोग, तो एकरा जगह हम देखो, तो ये है ना लिखल है a² है प्लस 2ab है प्लस b² है, तो एकरा जगह हम क्या लिख दिए, b² लिख दिए, लिख ना दिए a प्लस b। अब अगर एक पर घात था तीनों पर, तो ये फिर तीनों के बदला यहाँ पर घात आ गया, तो फिर a प्लस b के होल स्क्वायर पर घात हो गया। समझ गए सर। नहीं समझा, a² प्लस b² सब पर घात है। 2ab यह रहता है तो ये निकल के इधर a में से निकल के जाता है, होल स्क्वायर में से निकलता है। एकरा बदला यह लिखे हैं, जैसे एकरा करे पर ई हो जाता है, तो ओकरे एकरा करे पर ई आ गया, ए गुणनखंड करे पर। अच्छा ये इतनी उतार लो, समय खत्म हो रहा है तो जल्दी खत्म कर दीजिए। हाँ छोटी ना